ये देखो दोस्तों, कितनी सॉफ्ट बर्फी बनी है। आप इसको एक दिन भी रखोगे तो भी ये ऐसे ही सॉफ्ट बनी रहेंगी और इतनी सॉफ्ट होंगी कि मुंह में जाती एकदम घुल जाएंगी। और सबसे शॉकिंग बात पता क्या है, ये बर्फी सिर्फ मैंने मूंगफली और चीनी से बनाई है। आप इसे व्रत में भी खा सकते हो, घर में कोई पार्टी या ओकेजन हो तो आप इसे किसी भी टाइम इंस्टेंटली बना सकते हो। और मैंने इस वीडियो में जो बातें बताई हैं, मैं गारंटी देता हूँ आज तक आपने कभी सुनी नहीं होगी। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब काजू की बर्फी हो या मूंगफली की बर्फी हो, उसे बनाने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको मूंगफली और चीनी का राइट प्रोपोर्शन लेना होगा। तो मैंने अगर यहाँ पर 1 कप मूंगफली ली है तो उसके साथ ही मैंने यहाँ पर 3/4 कप से थोड़ा कम चीनी ली है, यानी कि मूंगफली से 75% से थोड़ा कम चीनी ली है। दो चीज़ें दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक कि मूंगफली आप कैसे पीसते हो और दूसरा कि आप चीनी की चाशनी कैसे बनाते हो। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको मूंगफली के छिलके उतारने होंगे। अगर आपके पास मूंगफली वैसी है जिसके छिलके नहीं है तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही छोटी रेसिपी है। अगर आपके पास मेरी तरह छिलके वाली मूंगफली है तो आपको उसको रोस्ट करना होगा लो फ्लेम पर, ताकि एक एक दाना हीट पकड़े। दाना अगर हीट पकड़ेगा तो ही वो छिलका छोड़ेगा ना दोस्तों। तो इसको मीडियम लो फ्लेम पर आराम आराम से भूनना और बीच बीच में स्टर जरूर करना। ये अपने आप ही थोड़ा सा फटने लगेगा और जब आप चेक करोगे अपने हाथ से थोड़ा सा रब करके तो छिलका आराम से उतरना चाहिए। और जब दोस्तों ये वाली स्टेज आ जाए तो आप क्या करना, मूंगफली को थोड़ा रेस्ट देना, थोड़ी देर तक ठंडा होने देना इनको। और ऐसे ही मूंगफली का दाना हीट से थोड़ा सा एक्सपेंड होगा और जब ठंडा होगा तो अपने आप ही कॉन्ट्रास्ट होगा, जिससे कि आपका छिलका बहुत इजीली निकल जाएगा। और फिर जब आप ऐसे अपनी मुट्ठी में इसे रब करोगे बहुत आराम से सारा का सारा छिलका उतर जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि कढ़ाई में ही सारा छिलका उतार देता हूँ मोस्ट मूंगफली का, और फिर एक परात में जाली वाला स्ट्रेनर रख के इसको छान लेता हूँ। बहुत ईजी काम हो जाता है दोस्तों, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। मतलब समझो 5 से 10 मिनट में पूरा काम खत्म हो जाएगा। अब फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। मैंने आपको बोला था ना, मूंगफली आप कैसे पीसते हो बहुत मैटर करता है। तो क्या होगा कि अगर आप मूंगफली को बहुत तेज पीस दोगे तो उसका फैट अलग हो जाएगा। तो मैं हमेशा पल्स मोड में पीसता हूँ। आप खुद देखो, धीरे धीरे आराम से। ना ही मिक्सी गर्म होनी चाहिए देर तक पीसने में और ना ही दाना गर्म होना चाहिए। और जब आप इसी स्टेज पर आ जाओ कि सारे मूंगफली के दाने दरदरे पीसे हों तो आप यहाँ पर नारियल का बुरादा डालना, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट डालना। अब मेरा सजेशन होगा कि आप नारियल का यूज जरूर करना दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि इस बर्फी में फ्लेवर थोड़ा सा काजू की बर्फी जैसा आए तो नारियल उसको जरूर एनहांस करेगा। थोड़ा सा आप डालना, फिर यहाँ पर पल्स मोड में पीसना। जितना फाइन आप कर सकते हो उतना फाइन करना, लेकिन बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ कि बहुत देर तक मत पीसना दोस्तों। थोड़ा सा मोटा दाना भी चल जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा पीस गया ना तो फैट अलग हो जाएगा, पीनट बटर बन जाएगा ये। और ये चीज़ मत करना दोस्तों, नहीं तो आपकी बर्फी हार्ड हो जाएगी। और बस देखो, मैंने इतना ही पीसा है, हल्का हल्का दाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बर्फी में एकदम सेट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं क्या करता हूँ कि एक थाली को उल्टा रखता हूँ और उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देता हूँ। इसी थाली में अपनी बर्फी को सेट करेंगे दोस्तों। तो घी लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि चिपके बिल्कुल भी ना। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बर्फी बनाने के लिए कि चाशनी कैसे बनानी है। देखो दोस्तों, नॉर्मली आप क्या करते हो कि जितनी चीनी होती है उसका आधा पानी लेते हो। मेरे कहने पर थोड़ा सा ज़्यादा पानी लेना। तो यहाँ पर मेरे पास 3/4 कप चीनी है, इसमें मैंने आधा कप पानी डाला है। एक तार की चाशनी बनाने में कोई बहुत टाइम नहीं लगेगा। काजू की बर्फी हो, मूंगफली की बर्फी हो, एक तार की चाशनी काफ़ी होती है, लेकिन एक तार भी वो स्टार्टिंग वाला होना चाहिए, ये नहीं कि चाशनी ज़्यादा पक जाए। तो जैसी चाशनी में बॉयल आ जाए, अब घड़ी से देखकर सिर्फ 3 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर पका लेना और आपकी चाशनी एकदम परफेक्ट बनेगी हमेशा। ये चाशनी मैं बहुत बार बना चुका हूँ, विद एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। 3 मिनट एकदम राइट टाइम है दोस्तों। चाशनी आप देखना बिल्कुल ऐसी होगी कि एक तार आएगा। ये तार एकदम सॉलिड नहीं होना चाहिए दोस्तों, लूज होना चाहिए। देखो कैसे ब्रेक हो रही है ना जब मैं चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए चाशनी। जैसी ऐसी बन जाए तो गैस बंद कर देना और इसी में ही फ्लेवर के लिए आप यहाँ पर रोज वाटर डालना। देखो, रोज वाटर आप व्रत में खा सकते हो वैसे तो, बट अगर आप नहीं खाना चाहते तो स्किप कर देना। नॉर्मली घर पे बना रहे हो तो रोज वाटर बिल्कुल आपको काजू बर्फी वाली फील देगा, क्योंकि ये डलता ही है काजू बर्फी में। और बस अब आप यहाँ पर सारी पीसी हुई मूंगफली डाल देना। इसके साथ साथ हल्का सा मावे का टेक्सचर आए तो इसलिए मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर डाला है। और एंड में थोड़े से फ्लेवर के लिए इलायची के दानों को एकदम फाइन पीस कर डाल देना दोस्तों।
और सबसे पहले गैस को बिना ऑन किए आप यहाँ पर मूंगफली को अच्छे से मिलाना चाशनी में। आप बोलोगे कि भाई बहुत ज़्यादा लिक्विड है, इसकी बर्फी कैसे सेट होगी? अभी रुको दोस्तों, हलवाई की जो ट्रिक है ना, ये अगर आपने सही से समझ ली तो आपकी बर्फी गारंटीड बाजार से बेटर बनेगी। तो क्या करना है कि जब आप गैस को ऑन किए बिना चाशनी में मिलाओगे तो ये बहुत इवनली मिलेगी चाशनी के साथ। अब गैस को ऑन करना, मीडियम लो फ्लेम पर पकाना। चाशनी हल्की गर्म होगी, मूंगफली थोड़ी ठंडी होगी तो धीरे धीरे करके इसमें उबाल आना शुरू होगा। शुरुआत में आपने देखा होगा कि थोड़ा सा पानी की तरह था, थोड़ा लिक्विडी था, और जैसे ही इसमें बॉईल आएगा उसके विद इन 1 और 2 मिनट्स मान के चलना इसी बीच में होगा, हल्का सा गाढ़ा होने लग जाएगा ये। अब आप देखो मैं कैसे स्टर कर रहा हूँ, उसके साथ साथ ही ट्रैवल कर रहा है ये। बस दोस्तों यही इंडिकेशन है कि आपको गैस बंद कर देना है। आप खुद देखो कढ़ाई में हल्का सा चिपकने लग गया है, इसका मतलब मूंगफली के दाने जो हैं हल्के से फूल गए हैं और आपकी चाशनी में अच्छे से मिल गए हैं। अब आपको लग रहा होगा भाई ये तो अभी भी ढीला है, इसकी बर्फी नहीं बन सकती। घबराओ मत दोस्तों, ध्यान से देखना बस। गैस बंद हो चुकी है। मैंने आपको मोदक वाली रेसिपी में भी बताया था कि बर्फी को कैसे कढ़ाई में ठंडा करा जाता है। आपको एग्जैक्टली वही करना है। कढ़ाई में आपको साइड्स में चिपकाना है, जितना हो सके सेंटर में मत रखना, मैक्सिमम हीट होती है ना सेंटर में। साइड्स में चिपकाना और सेट होने देना, 30 सेकंड वेट करना और फिर से मिलाना और इसको फिर से कढ़ाई में चिपकाना, और ऐसे करके बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा और देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने ये बिल्कुल एक डो जैसा बन जाएगा। एंड दैट्स इट दोस्तों, खुद ही देखो कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ दिया है इसने। ऑब्वियसली मैं भी कोई प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो एक एक्सपीरियंस और ले लो मेरे से कि आपको कढ़ाई नॉन स्टिक यूज़ करनी है, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों। सीधा ही मैंने इसको उस थाली के ऊपर ट्रांसफ़र किया है और स्पैचुला में हल्का सा घी लगाकर अब मैं से एकदम सेट कर दूंगा। आप खुद ही देखो जैसे जैसे ठंडा हो गया वैसे वैसे एकदम परफेक्ट बर्फी बनती जा रही है। एकदम इवन तो है ही, लेकिन अगर इसको परफेक्टली सेट करना है तो हल्के से गर्म में ही सेट करना होगा, पूरा ठंडा मत होने देना, नहीं तो आप इसको हिला भी नहीं पाओगे। काटना वाटना तो दूर की बात है। आप देखो मैंने कोशिश करी है कि इसको बिल्कुल एक स्क्वायर जैसा बना दूं, इवन आउट कर दूं, और थोड़ा सा काजू की बर्फी जैसा बनाना है तो मैंने यहाँ पर चांदी का वर्क लगाया है। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बिल्कुल आपके ऊपर है। 5 मिनट में ही दोस्तों बस मैंने एजेस को हल्का सा काट दिया और इवनली इसकी बर्फियाँ काट ली है। डायमंड शेप में भी काट सकते हो, आपको जो पसंद है वैसे काट लेना दोस्तों। लेकिन अब ये ध्यान से देखना, आप काटने के बाद एकदम परफेक्टली निकल रही है ना, जैसे काजू की बर्फी हो। कोई कह नहीं सकता कि आपने ये मूंगफली से बनाई है। आपने मूंगफली की बर्फी बहुत सारी वीडियो में देखी होंगी ऑनलाइन, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपको ये सारे ट्रिक्स किसी ने नहीं बताई हैं दोस्तों। तो प्लीज़ इस बात के लिए इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरी मेहनत पूरी सफल हो। हर साल मैं काजू की बर्फी तो बनाते ही हूँ, लेकिन मूंगफली की बर्फी मैंने कम से कम 6 बार बनाई है, ताकि घर में आपका एकदम परफेक्ट रिजल्ट आए। ये देखो एकदम मक्खन जैसी सॉफ्ट है ना। एंड दैट्स द परफेक्ट रेसिपी दोस्तों, बनाकर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी।